तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विज्ञान अध्याय 3 जो कि क्लास 9 का रहने वाला है, परमाणु एवं अणु। ठीक है, इसका हम लोग आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमारा पहला सवाल है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक की एक परमाणु के द्रव्यमान की 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसे यू मीन्स यूनिफाइड से भी दर्शाया जाता है। इसे ऐसे समझो कि हमने कार्बन नाम का एक परमाणु को लिया जो 12 इकाइयों का होता है। अब हमने इस कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से को यानी उसकी एक छोटे से टुकड़े को एक परमाणु इकाई मान लिया। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई का मतलब है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक मानकर किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करना। इसे यू से दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है? इसका उत्तर है, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। वे किसी भी छोटी वस्तु जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी ज्यादा छोटी होती है। इसीलिए एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। तो देखते हैं, इसका उदाहरण है, हाइड्रोजन की परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे ऐसे समझो कि तुम हवा में उड़ते धूल के कणों को देख सकते हो। हाँ, बिल्कुल देख सकते हो। अब बताओ कि क्या तुम उस धूल के कण के अंदर के किसी एक परमाणु को देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। वे इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये हमारा पृष्ठ 38 है। तो ये जो है सो पृष्ठ 38 का है। निम्न सूत्रों को लिखिए। तो पहला है सोडियम ऑक्साइड। तो इसका सूत्र क्या होता है? Na2O। दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसका सूत्र क्या होता है? AlCl3। तीसरा है सोडियम सल्फाइड। तो इसका सूत्र क्या होता है? Na2S। चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सूत्र क्या होता है? MgOH2। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका सूत्र कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक के नाम लिखिए। तो आइए लिखते हैं, देखिए यहाँ पे। तो इसका आंसर है Al2SO4 3। तो ये क्या बन गया? Al से एल्यूमिनियम और SO से सल्फेट बन गया। ठीक है, अब दूसरा है CaCl2। तो ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड। Ca से कैल्शियम, Cl से क्लोराइड। ठीक है, तीसरा में है K2SO4। तो K का मतलब होता है पोटेशियम और SO का मतलब होता है सल्फेट। ये जितने भी ये दोस्तों मैंने पीछे दे दिया है, लास्ट में आप लोगों को इसके तत्व और इसके यौगिक सब दिए हुए हैं। चौथा है KNO3। तो इसका केस हो गया पोटेशियम, NO से नाइट्रेट। पांचवा में हो गया CaCO3। तो Ca का मतलब हो गया कैल्शियम, CO का मतलब हो गया कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं पृष्ठ 39 का क्वेश्चन नंबर 1। तो निम्न यौगिक के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे आंसर देख, यहाँ पे ऑप्शन है H2O2Cl CH4 C26 C2H4 NH3 CH3OH। तो यहाँ पे देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा H2।
तो H2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2U। तो ये जो 1 आया, तो ये 1 कहाँ से आया, ये जो 1 आया है ये हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, मैं पीछे दे दिया हूँ कि सभी तत्वों का आणविक द्रव्यमान भी दिया हुआ। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा तभी क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो 2 इंटू 16, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 16, यानी कि 16 इंटू 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 से इंटू हुआ, तो 16 दूना 32U। अब उसी तरह है Cl2 का आणविक द्रव्यमान। तो Cl का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 35.5। तो यहाँ पे 2 कैल्शियम है यानी कि 2, तो 2 इंटू 35.5 इज इक्वल टू 70U। ठीक है, उसी तरह CO2 का आणविक द्रव्यमान। तो CO यानी कि कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है वो बताइए। तो 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। इसी तरह ये सारा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न यौगिक के शुद्ध इकाई द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ZNO, दूसरा में है Na2O और तीसरा में है K2CO3। ठीक, तो अब देखते हैं उत्तर। सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी आणविक यौगिक के सूत्र इकाई में उपस्थित सभी परमाणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे U यानी कि यूनिफाइड में व्यक्त किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान Zn, तो परमाणु द्रव्यमान Zn यानी कि जिंक का क्या होता है 65 होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आप लोगों को लिख लेना चाहिए। Zn का परमाणु द्रव्यमान 65, Na का 23, पोटेशियम का 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग निकाल पाइएगा कि ZNO का सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो Z का देखिए Zn का क्या होता है 65, तो 65 प्लस O का कितना होता है, O का होता है 16, तो 65 प्लस 16 इज इक्वल टू 81। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो Na, तो Na का कितना होता है 23, तो 2 इंटू 23, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, प्लस 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, तो 2 इंटू 23 यानी कि 23 दूना 46 प्लस 16, 46 प्लस 16 62 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह ये भी है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलित कीजिए। तो इसका देखिए उत्तर है बोरोन का प्रतिशत संगठन। ठीक है, बोरोन का प्रतिशत संगठन होता है 0.096 बट्टा 0.24 ग्राम गुना 100, तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा 40 ग्राम। ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन इज इक्वल टू 0.144 बट्टा 0.24 गुना 100, तो कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देख पढ़ेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो देखिए जितना भी प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइड एवं
0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाई गई यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल प्लस सोडियम एथेनोइक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया के दौरान उत्पादों को कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक क्रिया के दौरान द्रव्यमान का सरण यानी कि क्षरण अथवा उत्पाद नहीं होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, तो जितना भी यहाँ पे दिया गया है वो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान लिखेंगे। फिर सोडियम कार्बोनेट को लिखेंगे प्लस एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया था अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना दिया था, 5.3 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट दिया है 5.3 ग्राम। एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान दिया है 6.0 ग्राम। ठीक है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.3 ग्राम। अब देखते हैं आगे। तो अब उत्पादों का कुल द्रव्यमान, तो उत्पाद कौन कौन कर रहा है, सोडियम एथेनोइक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक, तो 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइक, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 0.9 ग्राम जल, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 11.3 ग्राम। और लास्ट में, अतः यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग लिखते जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब छोड़ना नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 3, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग के जल निर्मित होते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का कितना अनुपात है, 1:8। ये याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन की संपूर्ण अभिक्रिया के लिए जरूरी ऑक्सीजन 8 ग्राम होता है। चूंकि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, 8 ग्राम, देखो 1 ग्राम के लिए यहाँ पे ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम लोग को 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए पूर्ति करना होता है 8 ग्राम, तो 3 ग्राम के लिए कितना चाहिए बताइए। तो इसको इंटू कर देंगे, 8 दिया कितना, 24 ग्राम चाहिए। तो वही है, यहाँ पे क्या है, 24 ग्राम है ना, तो बस, तो ये 24 ग्राम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वह अभिकृत जो निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वह अभिकृत जो निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, वह है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, तो डाल्टन अंकल का वह नियम जो हमें बताता है कि किसी चीज हमेशा एक तय अनुपात में बनती है, वह यह है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, कितने परमाणु है और प्रकार यानी कि कौन कौन से परमाणु है, हमेशा निश्चित होते हैं। यदि आसान भाषा में बोलूं तो जब भी कोई नई चीज बनती है तो उसे बनाने वाले छोटे छोटे परमाणु हमेशा एक फिक्स गिनती और फिक्स तरह के ही होते हैं। आगे समझ में जैसे एक साइकिल बनाने के लिए हमेशा 2 पहिए और एक हैंडल चाहिए, ठीक है,
तो ऐसे ही परमाणु भी आपस में फिक्स गिनती में जुड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन से अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिणाम स्वरूप है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का वह अभिक्रिया जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिणाम स्वरूप है, तो वह है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तो डाल्टन अंकल का वह नियम जो हमें बताता है कि वजन हमेशा बराबर रहता है। तो यह परमाणु ऐसे छोटे छोटे कण हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो यह कण न तो खुद बनते हैं और न ही खत्म होते हैं। समझ गए? जैसे तुम्हारे पास खेलने के लिए कुछ ब्लॉक्स है। ब्लॉक समझ रहे हो ना, जो बच्चे घर और या फिर गाड़ी बनाते हैं, वो तुम उससे एक घर बनाते हो, फिर घर तोड़कर एक गाड़ी बना लेते हो, तो उससे क्या ब्लॉक्स कम हो जाते हैं या फिर ज्यादा हो जाते हैं? कुछ नहीं होता है ना। तो बस उसका रूप बदल जाता है। तो इसी तरह सेम परमाणु के भी रूप बदल जाते हैं। आइए समझ में। तो ये जो प्रश्न है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो ये प्रश्न मैंने कर दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, बहु परमाणु आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, बहु परमाणु आयन एक से अधिक परमाणुओं का वह समूह है जिस पर आवेश होता है, उसे बहु परमाणु आयन कहते हैं। जैसे अमोनियम NH4 प्लस, सल्फेट SO4-2, फॉस्फेट PO4-3। नहीं समझ में आया होगा, हमको बहुत पता है। तो देखो तो इसे ऐसे समझो कि अगर एक से ज्यादा परमाणु आपस में हाथ मिला ले और एक टीम बना ले और उस पूरी टीम पर चार्ज आ जाए, तो क्या होगा? बताओ कमेंट में। ऐसे ही टीम को हम बहु परमाणु कहते हैं। बहु मतलब वो पत्नी वाला बहु नहीं, बहु मतलब बहुत सारे, और परमाणु मतलब परमाणु से बने। ठीक है। परमाणु मतलब परमाणु से बने। इसका मतलब हुआ बहुत सारी परमाणुओं की एक टीम जिस पर बिजली का तार हो। तो चलो कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे तुमको और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, नजर यहाँ पे रहना चाहिए। तो सबसे पहला है अमोनियम। तो ये NH4, इससे जो है एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन मिलकर एक टीम बनाते हैं और इससे पूरी टीम पर हल्का सा ये जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब दूसरा में सल्फेट SO4-2। तो इससे एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिलकर एक टीम बनाते हैं और इस पूरी टीम पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये ना नेगेटिव चार्ज। दूसरा में फास्फेट। तो इसमें एक फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन मिलकर एक टीम बनाते हैं और इस पूरी टीम पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब आ गया होगा समझ में। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि आप लोग इसका सूत्र कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। एकदम स्पेशल वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे समझ में तो नहीं आएगा, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसके चलते। ठीक है। स्पेशल वीडियो लाऊंगा, उसमें आप लोगों को सारा बता दूंगा कि कैसे क्या निकाला जाता है। तो अभी देखो
ये प्रश्न उत्तर है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो प्रतीक है MgCl। तो आवेश क्या होगा 2+ और 1-। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा MgCl2। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र। दूसरा में है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र। तो प्रतीक है कैल्शियम क्लोराइड का ये सूत्र है। तो Ca और Cl, कैल्शियम हो गया, यहाँ पे कैल्शियम हो गया और ये क्लोराइड हो गया। ठीक, तो 2+, 2-। तो इससे क्या बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा। आ गया समझ में। अब इसी तरह है कैल्शियम इसी तरह है कॉपर नाइट्रेट। तो प्रतीक है CuNO3 और आवेश है 1+, 1-। तो इससे क्या बनेगा CuNO3। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं इसकी बात कर रहा था। तो देखो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, ये चीज आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं हर एक वीडियो पे एग्जाम की तैयारी भी हल्का फुल्का करवा देता हूँ अभी से ही। तो तत्वों के प्रतीक, तो तत्वों के जो क्या प्रतीक है सो देखो। ठीक, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो तत्व सबसे पहला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है Al, कॉपर का Cu, आर्गन Ar, फ्लोरीन का F, बेरियम का प्रतीक Ba और स्वर्ण का प्रतीक Au, बोरान का प्रतीक B, हाइड्रोजन का प्रतीक H। ठीक है, उसके बाद है ब्रोमीन का प्रतीक Br, आयोडीन का प्रतीक I। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। कैल्शियम का प्रतीक Ca, आयरन का प्रतीक Fe, कार्बन का प्रतीक C है और सीसा का Pb, क्लोरीन का Cl, मैग्नीशियम का Mg, कोबाल्ट का Co और नियोन का Na, ऑक्सीजन O, सल्फर का S, पोटेशियम का K, यूरेनियम का U, सिलिकॉन का Si, जिंक का Zn, चांदी का Ag। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो क्या महत्वपूर्ण है सो देखो। तो क्वेश्चन है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, जब तक से ये आप लोग याद नहीं कर लीजिएगा आप लोग रासायनिक सूत्र भी कुछ भी नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो ये जो है सो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद होना चाहिए। क्या तत्व परमाणु है और परमाणु द्रव्यमान है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 1 होता है। एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। क्या पूछेगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखे, तो वहां पे लिखना पड़ेगा 1। कार्बन का 12। ठीक है, और इसको हम लोग U से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं U से दर्शाते हैं। U का मतलब क्या होता है यूनिफाइड। U का मतलब क्या होता है यूनिफाइड। तो कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U, मैग्नीशियम का 24U, सल्फर का 32U, क्लोरीन का 35.5U और कैल्शियम का 40U। तो ये जो है सो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला वीडियो आएगा हमारा कि रासायनिक सूत्र कैसे निकालें। ठीक है, रासायनिक सूत्र निकालना सिखाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।